नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में और डालते हैं नजर आज के कुछ खास खबरों पर। जिवाजी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड 19 बीएड कॉलेजों की मान्यता पर संकट। राहुल गांधी की लड़ाई ने बीजेपी को झुकाया, 2026 में होगी जातिगत जनगणना। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज, गेहूं खरीद से कर्मचारी प्रमोशन तक कई बड़े फैसले पर होगी चर्चा। ग्वालियर की बेटियों ने मध्य प्रदेश की 12वीं बोर्ड परीक्षा में बजाया डंका। ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट का दौरा, आगजनी पीड़ित परिवार को दी सांत्वना। अब खबरें कुछ विस्तार से। ग्वालियर की जिवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्ध 19 निजी बीएड कॉलेजों की मान्यता पर तलवार लटक रही है। स्थायी समिति ने इन कॉलेजों की संबद्धता रद्द करने की अनुशंसा की है, जिसमें भिंड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और अशोकनगर के कॉलेज शामिल हैं। इस मामले में अंतिम फैसला यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद की बैठक में होगा। खास बात यह है कि सीबीआई जांच के दायरे में चल रहे 5 कॉलेजों की मान्यता भी खत्म होने की कगार पर है। ग्वालियर की जिवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्ध निजी बीएड कॉलेजों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। यूनिवर्सिटी की स्थायी समिति ने 19 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की है। इनमें भिंड के 5, ग्वालियर के 4, मुरैना के 3, शिवपुरी और अशोकनगर के एक कॉलेज शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन कॉलेजों पर मान्यता के लिए जरूरी मानदंडों का पालन न करने और अनियमितताओं के गंभीर आरोप भी लगे हैं। विशेष रूप से 5 कॉलेज सीबीआई की जांच के दायरे में है, जहां फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। इनमें से कुछ कॉलेज कागजों पर चल रहे थे, जिनका जमीनी स्तर पर कोई अस्तित्व नहीं था। स्थायी समिति की अनुशंसा पर अंतिम निर्णय जिवाजी यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद की आगामी बैठक में लिया जाएगा। इस कार्रवाई से हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है, जो इन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और फर्जी स्थानों पर लगाम लगाने के लिए उठाया जा रहा है। दूसरी ओर कॉलेज संचालकों ने इस फैसले का विरोध करने की बात कही है। अब देखना होगा कि कार्य परिषद की बैठक में क्या फैसला होता है और इसका इन कॉलेजों और छात्रों पर क्या असर पड़ता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता रवि सक्सेना ने केंद्र सरकार के 2026 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने के फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने इस जीत का श्रेय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अडिग लड़ाई और सामाजिक समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता रवि सक्सेना ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 की जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने इस उपलब्धि को राहुल गांधी की दूरदर्शिता, अथक संघर्ष और जनहित के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम बताया। सक्सेना ने कहा कि राहुल गांधी की जुझारू आवाज ने भाजपा सरकार को बार-बार झुकने पर मजबूर किया है। यह फैसला केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है, जो दशकों से अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सामाजिक समानता और नीतिगत सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया है। बड़े फख्र के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि सरकार को हमने बैक फुट पे धकेल दिया है, उनको यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया है। जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीब, जो कि आज मुख्य धारा से पूरी तरह से कट गए हैं, उनको न्याय किस तरह से मिले, इस देश के जनजातियों का, जातियों का जनगणना करके कैसे एक्सरे किया जाए, जिससे कि विकास की मुख्य धारा में उनको लाया जाए, उस पर हम लगातार मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना की जाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने मजबूर किया, मोदी सरकार को हमने मजबूर किया कि वो जनगणना के साथ 2026 की जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी करें। और वो करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने सरकार को मजबूर किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में दोपहर 12 बजे एक कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद, कर्मचारियों की पदोन्नति नीति और प्रदेश के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। मंत्रालय में दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई और मंजूरी की संभावना भी देखी गई। सबसे अहम मुद्दा था शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति। सीएम मोहन यादव पहले ही कह चुके हैं कि कर्मचारियों के प्रमोशन प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी और आज इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। इसके अलावा गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद, उसके भंडारण और वितरण प्रबंधन जैसे मुद्दों पर भी विचार किया गया। प्रदेश के 54 विभागों द्वारा तैयार किए गए दीर्घकालिक विजन डॉक्यूमेंट पर भी चर्चा की गई, जिसे नीति आयोग को भेजा जाएगा। यह दस्तावेज अगले 5 और 30 सालों के लिए मध्य प्रदेश के विकास की रूपरेखा तैयार करेगा। सीएम मोहन यादव का आज का दिन बेहद व्यस्त रहा। सुबह 9:45 बजे वे गेहूं उपार्जन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यवस्थित रहे। ग्वालियर की बेटियों ने मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड परीक्षा में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है। समर्थ बाल मंदिर की रिमझिम करोठिया ने कॉमर्स संकाय में 491 अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं नवीन विद्या निकेतन की स्नेहा शर्मा ने साइंस संकाय में 483 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त कर शहर का नाम रोशन कर दिया। आर्थिक तंगी और चुनौतियों को मात देकर इन होनहार छात्राओं ने मेहनत और लगन से अपने सपनों को नई उड़ान दी है। आइए सुनते हैं इन दोनों की प्रेरणादायक कहानी। ग्वालियर की रिमझिम करोठिया और स्नेहा शर्मा ने मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में अपनी मेहनत का परचम लहरा दिया। समर्थ बाल मंदिर की छात्रा रिमझिम ने कॉमर्स में 500 में से 491 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया। ड्राइवर की बेटी रिमझिम रोजाना 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचती थी और अब उनका सपना है कि वे सीए बनकर देश की सेवा करें। स्कूल में रिमझिम का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्हें 5,100 रुपये का चेक, ट्रॉफी और माला भेंट की गई। स्कूल संचालक ने उनकी उच्च शिक्षा के लिए पूरी आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। वहीं गोलेगा मंदिर स्थित नवीन विद्या निकेतन की स्नेहा शर्मा ने साइंस संकाय में 483 अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। स्नेहा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों, माता पिता और नियमित पढ़ाई को दिया। स्नेहा का लक्ष्य है कि वह विज्ञान के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करें। उनकी इस उपलब्धि से स्कूल और परिवार में खुशी का माहौल है। दोनों छात्राओं ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। यही कहना चाहूँगा, उसकी रेगुलरिटी हमेशा से ही यही रही है, फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक। 10th में भी इसका 95 बना हुआ था और 12th में भी इसने अच्छा स्कोर किया है। थोड़ा सा 1-2 नंबर से अभी वो रहा, नहीं तो हो सकता है कि साइंस में सबसे टॉप पे रहते, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी है। फोकस उसका हमेशा एजुकेशन पे ही रहा है, पढ़ने पे बहुत ध्यान देती है और आगे भी वो तैयारी कर रही है, कुछ बहुत अच्छा करके दोबारा से दिखाएंगे। मैंने 12th की तैयारी करी थी और मैंने ना मेनली बुक्स ही पढ़ी थी, एनसीईआरटी की, और परीक्षा अध्ययन पढ़ी थी। बस थोड़ी सी मेहनत करी थी, क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़े थे और थ्योरी क्लियर रखी। क्या रिजल्ट आया, आपको कितने आया? मेरे 96.6% आए हैं। मैं क्लास 12th में अभी किया था, कॉमर्स स्ट्रीम से किया था विद मैथ्स और मेरे 491 नंबर हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने आप पर और मैं आगे सीए करने वाली हूँ। रिमझिम और स्नेहा की यह उपलब्धि न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। इन दोनों होनहार बेटियों ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। इनकी कहानी हर उस छात्र के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आज ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया। भितरवार विधानसभा के ग्राम रउआ में हाल ही में हुई भीषण आगजनी में जान गंवाने वाले किसान पिता पुत्र के परिवार ने मिलकर उन्हें शोक संवेदना व्यक्त की। इस दुखद हादसे में हुए नुकसान का जायजा लेते हुए मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल सर्वे कर उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर जिले के भितरभार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रउआ में 26 अप्रैल को हुई भीषण आगजनी ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था। इस हादसे में 2 किसानों, एक पिता और एक उनके पुत्र की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। आज प्रदेश के प्रभारी मंत्री
तुलसीराम सिलावट ने क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह राठौर के साथ मृतक किसान के परिवार से मुलाकात की। मंत्री ने परिवार को सांत्वना दी और इस दुख की घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तुलसीराम सिलावट ने आगजनी से हुए नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल सर्वे कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। इस हादसे में फसलों और संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ था। क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह राठौर ने भी सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने मंत्री से क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। तो यह थी आज की कुछ खास खबरें। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे, तब तक जुड़े रहें आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।